नमस्कार दोस्तों, पीईटी 2023 यानी कि आज की डेट में हुई परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट आंसर की यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगी। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूना यानी कि पुणे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जिन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विजेता। अगला प्रश्न है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, केवल आपको आंसर ही यहाँ पर बताए जाएंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा व्यास और सतलज। नेक्स्ट प्रश्न 1722 में यहाँ पर देखेंगे सूबादारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, आमेर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न 6वें नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आंसर आपको बता दिया जा रहा है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए श्री राज गोपालाचारी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ये आपका प्रश्न है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू संबंधित, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 8वें नंबर का, जो कांग्रेस का अधिवेशन के संबंध में है, और यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतदार का संस्थापक, और यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न सिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का मुख्य कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये आपका गुलाबी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पश्चिम बंगाल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य से संबंधित प्रश्न है, और इस प्रश्न का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देना है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, और इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न स्वर्ण क्रांति संबंधित है, और इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बागवानी। नेक्स्ट है यहाँ पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर नाबार्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, और इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 100। और अगला प्रश्न एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है आपका, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्र अधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला है 24वां प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखेंगे 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992, राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अधिकारों का बिल। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यह उपास्थि से बना एक अंग है जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो सोल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है 31 नंबर का। आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए केवल और केवल आपसे यहाँ पर आंसर ही आपको बता दिया जा रहा है, आप उसको मिला लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7.75, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का जो है, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2.45। और नेक्स्ट यानी कि 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 10। अगला प्रश्न 35 नंबर का जो है, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आप लोग मिलान कर लीजिएगा, हो जाएगा 32,000, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विलोम युग्म सही नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है होनहार बिरवान, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। और 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका राइट आंसर शुद्ध शब्द छाटना है, शुद्ध वाक्य छाटना है, सॉरी, शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलम का जादूगर, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, और 41 क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश का आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केयरफुल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज़। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ से संबंधित यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप देखेंगे 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री रेंज। और 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 58। और नेक्स्ट यानी कि 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 334, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार, ऑप्शन नंबर सी। अगला 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, 49 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, P-M+N। और यहाँ पर देखेंगे ये क्यू, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है
और क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदि न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2018, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, 52 नंबर का, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20, और इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, 54 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सुस्वागतम, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 55 है और 55 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें इसका जो है NCAP इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, NACP का। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा न्यू कोर असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 56 नंबर का और इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विश्व का पहला 7 मीटर का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 58 नंबर का है और 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 क्वेश्चन का, 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर त्रिशूल, ऑप्शन नंबर डी। और 61 क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम। 61 का सिक्किम हो जाएगा। तो 61 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। इसके बाद आप देखेंगे 62 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा (62) का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी काकतीय। 63 का राइट आंसर अनुच्छेद 75। 64 क्वेश्चन जो है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए 65 का। नेक्स्ट यहाँ पर रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो यहाँ पर 66 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा 193। अगला प्रश्न है 67 नंबर का और 67 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिवेही। और 68 नंबर का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलुगु साहित्य। और 70 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र वर्ग 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हिंदी के प्रश्न है, पैसेज दिया गया है और उससे आपसे प्रश्न पूछ रहा है। 71 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 72 नंबर का है और 72 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन है और 73 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन यापन में आर्थिक परेशानियां। पैसेज बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इसके आसान है। 74 नंबर का जो क्वेश्चन है, 74 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग।
अगला प्रश्न 75 नंबर का है और इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शैक्षणिक और सांस्कृतिक का पूछ रहा है, तो विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय। नेक्स्ट एक और पैसेज पूछ रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका पैसेज है और पैसेज से बनने वाले पूछने वाले ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है। 76 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 76 क्वेश्चन नंबर का ये हो जाएगा, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पर 78 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर का क्वेश्चन है और 79 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वंद्व और तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 80 नंबर और इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 80 प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया और पूरी कोशिश की गई है कि बिल्कुल सटीक आंसर ही आपको बताए गए हैं। हो सकता है एक आध प्रश्न आपकी गलत हो जाएं, बाकी सारे के सारे प्रश्न आपको सही ही बताए गए हैं। और पाई चार्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं, माइनस मार्किंग हटाने के बाद जो गलत आपने प्रश्न किया होगा उसके बाद कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं।